दोस्तों इस वीडियो में हम एनटीपीसी के मैथ के रियल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके 4 और 5 सितंबर को आए हुए हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम 8 सितंबर को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप 30 में से अपना 30 स्कोर मैथ में कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें से सारे क्वेश्चन रियल हैं जो आपके पिछले एग्जाम में आए हैं, तो इसमें से सारे क्वेश्चन फंसने की गारंटी है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को देखिए कंटिन्यूस, बिल्कुल भी स्किप मत करना, बल्कि आपके नंबर कट सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 15 और 240 का मध्यानुपाती याद कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, बस इसका डेटा बदल दिया जाता है और यहाँ पर मध्यानुपाती, तीसरा अनुपाती कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो मतलब क्या होता है, b बराबर √AC। ठीक है, तो अंडर रूट में AC कर दीजिए, आप कितना आ जाएगा 15 गुणा में आपका 240। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे हम 15 का 240 में, तो कितना हो जाएगा आपका 15 शून्य शून्य, 15 चौको 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36, यानी 36 हो गया, जो आपका कितने का स्क्वायर होता है 60 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर है और 60 का है, जो 60 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1200 रुपये का 6% प्रति माह की दर से 2 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों एसआई का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसआई में हमेशा इसमें वर्ष में और साल में समय दिया रहता है। अगर आपको कहीं महीने में दिख जाए तो यहाँ पर देखो, जैसे ए भी महीने में है और ए भी महीने में, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ए भी आपका वर्ष में होता और ये भी आपका वर्ष में होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वर्ष में और ये महीने में तो आपको दिक्कत हो जाती। ठीक, अगर ये आपका महीने में है कुछ नहीं, आपको सीधा इनका गुणा कर दीजिए। ठीक है, जो फॉर्मूला आपका वही होता है PRT अपॉन 100। ठीक है, सीधा में जैसे 1200 का हमें 12% निकाल देना। कैसे 1200, दर आपकी 6 और समय आपका 2 है। ठीक है, 12 और बटे में आपका 100, मतलब वही हो जाएगा 1200% निकाल 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, मतलब 12 गुणा 12 बराबर 144 आपका सही आंसर आ जाएगा। 144 का साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी हर एग्जाम से रिलेटिव। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार सिंप्लीफिकेशन से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, सीधा आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, ये अंडर रूट में है सारे, तो इसमें आप पता है कि जो अंडर रूट आपका ये है, ये आपका 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो 13 आ जाएगा आपका। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पर देखिए पॉइंट में है। ठीक है, पॉइंट में है तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो 144 होता है ये आपका 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे, तो यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 0 लगा दीजिए और प्लस कर लीजिए। अब यहाँ पर 25 है जो आपका 5 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक हो जाएगा, यहाँ पर 0 आपका लग लीजिए। ठीक है, अब इन सबको अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 7 और 5 12, 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए 13, और यहाँ पर है आपकी पॉइंट में 12, और यहाँ पर है आपका 5। ठीक है, 0.5 तो 2 7, यानी कि 1372, 13.72 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुएं 12% कम वजन पर बेचता है, फिर भी 68% का लाभ कमाता है, उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल इसी लैंग्वेज से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है हर शिफ्ट में। तो इसे आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसे आप देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे कैसे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि यहाँ पर सबसे पहले हम CP और SP का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि पहले 68% का लाभ लेता है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मतलब 100 की चीज़ अगर वो 68 में बेचेगा तो कितना 168 हो जाएगा। ठीक है, 68% का लाभ। अब दूसरी चीज़ है, अपनी वस्तु में 12% कम वजन पर बेचता है, मतलब कि SP जो आपका उसे 100 में बेचना चाहिए, लेकिन बेच कितने में रहा है 12% कम, यानी कि
88 में, ठीक है, हो गया 88। अब ये 100 से 100 कट जाएगा सीधा, 11 से इसे काट लीजिए, 11 11 8 88, 11 से इसे काट लीजिए तो कितनी बार कट जाएगा, 11 से आपका 18 बार नहीं कटेगा, 11 से 4 से काट लीजिए, सॉरी 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 22 बार कट गया। 4 से काट लेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8, ठीक है, 4 से कट गया, 4 दूनी 16, 4 दूनी 8, ठीक है, अब इतना आ गया। अब 2 से एक बार और काट लीजिए, 11 आ जाएगा, और 2 से काट लीजिए अब तो 21 आ जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर 11 और 21 का जो रेशियो हो गया इनका सीपी और एएसपी का, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 10 का लाभ 11 के ऊपर, 10 का लाभ 11 के ऊपर गुणा में आपका 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर कुल लाभ हमें बताना है, तो यहाँ इसमें 11 का 100 में गुणा हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 1000 में हम 11 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11 9 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है। बच जाएगा आपका कितना, बच जाएगा आपका 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी 9 सही 11 99 बच जाएगा, 9 11 8 88, ठीक है, 11 8 88 बच जाएगा 2, 11 8 88 बच जाएगा 2/11, इतने परसेंट का उसे लाभ हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसे इस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 12% और 25% वृद्धि के बाद कितनी हो गई, 1,19,000। तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, तो ये सक्सेसिव का सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, ठीक है, और सीरीज से भी कर सकते हो, जिस प्रकार आसान लगे आप उस प्रकार कर सकते हो। तो मान लीजिए वो जनसंख्या जो आपकी थी वो पी थी, ठीक है, पी मान लीजिए, एक्स वाई बी कुछ भी मानना हो। तो सबसे पहले वो कितनी वृद्धि हुई उसमें 12% की, मतलब 112, ठीक है, 100 के ऊपर 112। उसके बाद हुई 25% की, मतलब 125 हो गए, और टोटल आपकी दो कितनी हो गई जनसंख्या, वो हो गई आपकी 11,09,000, ठीक है। तो हमें पी का मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं, काट लीजिए, जैसे कि 25 से काट जाएगा 5 बार, 25 से कट जाएगा 4 बार, ठीक है, इतना हो गया। अब ऐसे हम काट लेंगे 4 से, तो 4 से कट जाएगा आपका 25 बार, और 4 से कट जाएगा आपका 28 बार, ठीक है, 4 3 4 दूनी 8 बचेगा 3 4 28 बार कट गया। 4 से एक बार और 4 से 7 बार, ठीक है, 5 से 1 5 बार, और 5 से 5 5 बार, ठीक है। अब इसका इसमें हमें गुणा कर देना है इसका, और इससे इसे काट दे, पहले तो ये 7 से कट जाएगा, 7 से 119 को कट जाएगा कितनी बार, 7 एकम 7 4 7 से 49 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इस यहाँ पर कितना बचा, पी 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 गुणा में 1/5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा आपका 17,000। अब इस पी का इसमें गुणा हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। पी का गुणा कर दीजिए, 5 है, 500 900 500 900 500 17 पंचे 85, ठीक है, 85,000 जो आपका आ जाएगा पी, मतलब पहले जनसंख्या 85,000 थी, और इतनी वृद्धि के बाद 2 साल बाद इतनी हो गई, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सीधा एक सवाल ऐसे ही पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से कर लें। यदि 2a = 4c = 7c तथा a + b + c 3,000 है तो c का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इन सब का हम LCM ले लेंगे। 2 यहाँ पर दिया गया है, 2a = 4b = 7c, इनका जो LCM हो जाएगा आपका हो जाएगा 28, ठीक है। तो 28 से a कट जाएगा आपका 14 बार, और 1 कट जाएगा 7 बार, मतलब अनुपात ले रहे हैं, सॉरी, और 1 कट जाएगा 4, मतलब ए बी और सी का अनुपात आ गया, ए बी सी। इन सबको अगर जोड़ें तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, मतलब कि 14 और 4 18 और 7 25। जो यहाँ पर अब देखिए, जो यहाँ पर 25 की वैल्यू दी गई है वो 3,000 है, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, सी का मान। सी का मान कितना है, सी का मान है 4, तो 4 से इसमें गुणा कर दीजिए। अब जो आपका आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए अब सी का कितना मान आ रहा है, 25 से काट दीजिए कितनी बार, 25 25 से कम 25
5, 25 दूनी 50, 12 बार, ठीक है। 25 120 बार कट गया और 120 का हम इस 4 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 चौको 48, 480 इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है बाकी, ठीक है। और आप वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि बहुत क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है आपके। अगर आपका एग्ज़ाम 8 तारीख को है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 का 65% और 25 के 3/5 भाग के बीच अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सीधा इसी प्रकार से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप इसे, ठीक है, हर शिफ्ट में मान के चलो दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर शिफ्ट में सीधा का सीधा यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें हम देखिए इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 75 का 65% निकाल लेते हैं, 65%, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 25 से कट जाएगा, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 3 का 65 में गुणा कर देंगे, 15 आ जाएगा, 5 15 1 3 18 19 बटे यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो 4 से हम काट देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, बच गया 3 4 8 32 हो जाएगा, बच गया 4 8 32, 3 बच गया, फिर हो जाएगा 30, तो 4 7 28 बच गया 2, तो 4 5 20, ये आ गया इतने का मान, ठीक है। अब निकालना है 25 का 3/5 भाग, 5 से 25 को 5 बार, 5 3 15, 1 भाग ये हो गया। अब इन दोनों का हमें अंतर ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख लीजिए 48.75 और अंतर में 15, ठीक है। तो ये 75 है, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 और 3, ठीक है। यही 33.75 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.8 और 0.05 का एलसीएम। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मतलब इस प्रकार एलसीएम से आपका ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में गारंटी से पूछा जा रहा है। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। बाकी इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व हम करने के लिए सबसे पहले देखिए जैसे कि यहाँ पर 10.8 लिखा है। अब इसका पॉइंट हट जाएगा तो नीचे आपका एक 0 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम 2 से काट लेते हैं तो 2 5 10 हो जाएगा, 2 से काट लेंगे तो 54 बार कट जाएगा, ठीक है। अब तो आगे कट नहीं रहा तो एक तो एक ये हो गया आपका और दूसरा है 0.05। अब इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे आपका फिर से एक 2 0 आ जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद आपके 2 अंक हैं। तो 5 से भी कट जाएगा, 5 एकम 5 और 20 5 100, ठीक है। एक आ गया आपका 100, मतलब 1/20। अब जो आ गया है इनका हम नीचे का ले लेते हैं HCF और ऊपर का ले लेते हैं LCM, ठीक है। तो अब 54 और 1 का LCM कितना हो जाएगा, 54 और 1 का LCM तो आपका 54 ही हो जाएगा, ठीक है। और 5 और 20 का जो HCF हो जाएगा वो आपको कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो सबसे पहले 5 से कट जाएगा तो कितना, वो ही आ जाएगा आपका 10.8 आ जाएगा, ठीक है। और सही यही इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब एक तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और है, जब भी ऐसी संख्या को एलसीएम पूछा जाता है तो एलसीएम का मतलब लार्जेस्ट, या तो इनमें जो बड़ी संख्या है या तो उनका एलसीएम वही होगा या फिर उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 14.2 और 0.6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम उसी प्रकार से जैसे 2 लिख लेंगे और इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक 0 लगा लीजिए और फिर 2 से काट लीजिए, 2 5 10 आपका, 2 से कट जाएगा 7 बार और 2 एकम 2, मतलब 71/5 और 0 दूसरा है 0.6 में, यहाँ पर एक पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक अंक तो एक 0, 2 से काट लीजिए 3 बार और 2 से काट लीजिए 5 बार। अब देख लीजिए, अब 71 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा और नीचे इनका तो हमें लेना है HCF और ऊपर का लेना है हमें LCM। तो इनका HCF तो आपको 5 का 5 ही आ जाएगा। अब इसका जो हमें LCM लेना है तो इनका हम LCM इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो कट नहीं है, 3 एकम 3 और 3 7 21 213 आ गया। अब इसे हम 5 से गुणा कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड 5 से करने का नियम आपको पता है कि इसका दोगुना करके एक अंक बाद पॉइंट लगा दूँ। तो इसका कितना हो जाएगा 42 6,
यही हो जाएगा। हाँ यही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 चौका 20, 5 छक्का 30, ठीक है। इसका सही आंसर 42.6 हो जाएगा, जो इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचकर सूरज को 13% हानि हुई। अगर उसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 70% पर बेचा होता तो लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर एक लाइन देखिए, यहाँ पर दिखा है 3/8 विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचकर सूरज को 13% की हानि हुई, ठीक है। हानि हुई मतलब कि अगर 100 की चीज़ 13% की हानि पर बेचेगा तो कितनी, 87, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3/8 की हानि हुई, मतलब 3/8 की हानि हुई पहले, तो पहले 3 की हानि हुई 3/8 की, तो मतलब ये 3 का मान है, ठीक है। उसके बाद हुई 8 की हानि, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य है, पहले 3 का विक्रय मूल्य फिर 8 का। अब यहाँ पर देखिए 3 का कितने गुना है, 29 गुना है, सीधा सीधा, ठीक है। जो यहाँ पर है 29 गुना है, तो हम यहाँ पर 8 का भी 29 गुना कर लेंगे, ठीक है। 8 का जब हम 29 गुना करेंगे तो 29 में अगर हम 8 का गुणा कर देंगे तो 8 नाम 72, 8 नाम 72 आपका 2 7, 8 दूनी 16 और 7 23, ठीक है। इतना ही हो जाएगा 232। अब यहाँ पर जो आ गया आपका 232, 8 नम 72, 8 नम 72 बचे 7, 8 दूनी 16 और 7 23, ठीक। फिर क्या बोला गया, वास्तविक विक्रय मूल्य के 70% पर बेचा जाता है। मतलब जो आपका वास्तविक विक्रय मूल्य है 8 वाला, इसका हम 70% और निकाल देते हैं, 70% और निकाल लेते हैं। अब जो आएगा आपका, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। अब ऐसे 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, 7 से इसमें गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा आपको, 7 दूनी 14 बच गया 1, 7 21 और 1 22, बच गया 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। इतना आ गया। और नीचे आपका पॉइंट 10 है, तो 10 से अगर हम भाग कर देंगे तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि उसका वास्तविक विक्रय मूल्य 70% बेचा होता तो लाभ प्रतिशत। अब देखिए क्रय मूल्य तो आपका ज्यों का त्यों हो, जो भी छेड़छाड़ हुई आपके विक्रय मूल्य के साथ। अब जो आपकी 100 की चीज़ है वो आपकी 162 में बेची गई है, ठीक है। तो जो आपका लाभ हो गया इसमें, तो एक जो आपका लाभ हो गया वो आपका 62.4% हो गया, इतने परसेंट का उसे लाभ हो गया, ठीक है, गेन। क्योंकि 100 की चीज़ 162.4 में बेची गई, मतलब कि 62% का उसे लाभ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्या दी गई हैं, 54, 68, 32, 41 और 35। दोस्तों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़्यादा तामझाम करने की नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन सीधे इसी प्रकार पूछा जा रहा है। कुछ संख्याएं दे देगा, किसी परिवार के सदस्य दे दिए जाएंगे, किसी वस्तु का किलोग्राम विक्रय, मतलब इस प्रकार से बाकी सीधी संख्याएं और उनका औसत। और आपको पता है इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की संख्या, संख्याओं की मतलब संख्याओं की कुल संख्या, कुल संख्या, ठीक है। अब इन सबका हम मतलब सबसे पहले क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। जैसे 4 और 8, 8 4 12, सबसे पहले का 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15 और 5 20, हाथ में आ जाएगा 2, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18, 18 और 3 21 और 2 23, ठीक है, 23। संख्या कितनी है, 5 दिया गया है, 5 से सीधे इसमें भाग दे दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 5 चौका 20, 3 5 छक्का 30, मतलब 46 जो आ गया इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब इनका एवरेज आपका 46 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, और क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी प्रकार से ज़्यादा हार्ड नहीं, इसी प्रकार से सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। बस इसका थोड़ा पैटर्न किसी शिफ्ट में बदल जाता है, किसी में इसमें मतलब ये भिन्न में दे देगा तो किसी में बटे में, कुछ प्रकार से बदलता रहता है। ठीक है, ए और बी एक काम को 16 और 32 दिनों में करते हैं। ठीक है, दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, फिर ये चला जाता है, तो शेष काम बी कितने दिनों में करेगा। मतलब थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। जैसे कि ए आपका कितने दिन में करता है, 16 दिन में, बी आपका करता है 32 दिन में, तो इनका एलसीएम हो गया टोटल 32 वर्क हो गया। ए करेगा आपका 2 दिन में और बी करेगा 1 दिन में। ए आपकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। अगर दोनों 1 दिन में कितना काम हो रहा है, 3, 2 + 1, 1 दिन में हो गया 3, और फिर आगे बोलो दोनों 2 दिन तक, और उन्हें 2 दिन तक काम किया तो टोटल काम कितना हो गया, 6। और फिर ए चला गया, मतलब सबसे पहले आपका 32 है, 32 में से आपका 6 चला गया तो आपका कितना बचा, 26। ठीक है, और फिर ए चला गया, अब टोटल काम बचा है 26। शेष काम बी कितने दिन में करेगा, तो आपका जो काम है 26 और बी की एफिशिएंसी 1, तो मतलब आपका आंसर इसमें 26 ही आ जाएगा, क्योंकि 26 दिन में बी उस काम को करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर 26 हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रियल क्वेश्चन थे, तो आपके सभी शिफ्टों पर आधारित थे। और अगर आपका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में है 8 तारीख, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती हैं, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।